दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भीड़ नहीं, इतिहास देखता है। और अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले जो हुआ, उसे देखने वाले आज भी कहते हैं, हमने अपनी आंखों से समय को रुकते देखा था। आज मैं आपको उसी रहस्यमयी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जब अयोध्या राम मंदिर के ऊपर अचानक विशाल गिद्धों का झुंड दिखाई दिया और लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, ये विलुप्त गिद्ध आखिर आए कहां से। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि राम की हर लीला के पीछे कोई गहरा संकेत होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ डराती नहीं, समझाती भी है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह समय था प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले का। अयोध्या पूरी तरह सज चुकी थी। दीपों की कतारें, सुरक्षा का घेरा और हर दिशा से आते श्रद्धालु। सुबह का समय था। सरयू के घाट पर हल्की धुंध थी। मंदिर परिसर में शांति थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता महसूस हो रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने आकाश की ओर देखा। पहले लगा कोई बादल है, फिर ध्यान से देखा गया तो वह बादल नहीं था, वह था विशाल गिद्धों का झुंड। दर्जनों नहीं, सैकड़ों काले भूरे विशाल पंखों वाले गिद्ध धीरे धीरे आकाश में गोल गोल चक्कर काट रहे थे। लोग रुक गए, मोबाइल नीचे रह गए, सबकी नजर ऊपर थी। किसी ने कहा, इतने गिद्ध तो हमने कभी देखे ही नहीं। किसी ने डरते हुए कहा, गिद्ध तो अशुभ माने जाते हैं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग संत, जो वर्षों से अयोध्या में साधना कर रहे थे, बहुत शांत स्वर में बोले, ये अशुभ नहीं है, ये साक्षी हैं। लोग चौंक गए। संत ने कहा, जब जब धर्म की स्थापना होती है, तब प्रकृति के वे प्राणी भी आते हैं जो मृत्यु और मोक्ष के बीच के द्वार के रक्षक होते हैं। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है। गिद्ध को हम आज केवल एक मृतभक्षी पक्षी समझते हैं, लेकिन पुराणों में गिद्ध को धर्म का प्रहरी कहा गया है। रामायण में जटायु एक गिद्ध ही था, जिसने राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और राम ने स्वयं उसे मोक्ष दिया। अब जरा सोचिए, जब राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हों, तो क्या जटायु की चेतना साक्षी बनने नहीं आएगी? लोगों ने देखा, गिद्ध मंदिर के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन किसी पर हमला नहीं, कोई चीख नहीं, कोई अराजकता नहीं, बस मौन। एक वैज्ञानिक दल भी वहां मौजूद था। उन्होंने आपस में कहा, यह असामान्य है, गिद्ध तो अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इतने गिद्ध एक साथ अचानक कैसे प्रकट हो गए? कुछ ने कहा, शायद जंगलों से उड़कर आ गए हों। लेकिन सवाल यही था, कौन सा जंगल? इतने गिद्ध आज भारत में बचे ही कहां हैं? और सबसे अजीब बात, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकट आया, वैसे वैसे गिद्धों का झुंड धीरे धीरे आकाश से ऊपर उठने लगा और ठीक उसी क्षण घंटियां बजने लगी। लोगों ने देखा, एक एक करके वे गिद्ध दूर आकाश में विलीन हो गए। ना कोई मृत शरीर था, ना कोई अशांति, ना कोई डर, बस एक अनुभूति। कुछ पुजारियों ने बाद में कहा, ऐसा लगा जैसे जटायु स्वयं अपने प्रभु के स्वागत में आया हो। और फिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। राम लला विराजमान हुए। उस दिन के बाद अयोध्या में फिर कभी वैसा गिद्धों का झुंड नहीं देखा गया। आज भी जो लोग उस दिन वहां थे, वे कहते हैं, हम नहीं जानते वह विज्ञान था या संकेत, लेकिन हमने यह जरूर महसूस किया कि प्रकृति भी राम के पक्ष में खड़ी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जो प्राणी हमें मृत्यु दूत लगते हैं, वे धर्म के साक्षी भी हो सकते हैं। जो विलुप्त समझे जाते हैं, वे समय आने पर लौट भी सकते हैं। और राम की लीला केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। जब राम आते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनता है। अगर यह कहानी आपके मन में श्रद्धा और रोमांच दोनों जगह गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा की रात, अयोध्या में किसने देखा दिव्य प्रकाश। जय श्री राम।